हैं? मन तो जाने का तो मन थोड़ी नहीं करता कि कौन जाएगा यहाँ से मुंबई उतना दूर। मन तो वैसे ही करता अपने घर में रहे, तो है ही नहीं अवेलेबल नौकरी, तो कहाँ जाना, जाना तो पड़ेगा ही फिर भी। बच्चे हमारे रोजगार बेटा रोजगार के बैठे हैं, ट्रेनिंग शुदा बैठे हुए, अब बोल रहे हैं आज ये लफ्स हो गया, ये पढ़ना हो गया, उसको कोई रोजगार नहीं हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे घर में बैठे, अब क्या खाना उन्हें उधंग करेंगे। अगस्तुनी मार्केट में हम अभी मौजूद हैं, चाय की एक दुकान है, वहाँ पर हम बैठे हैं। कुछ बूढ़े बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस विधानसभा की समस्याएं क्या है या विकास कितना इस विधानसभा में हुआ है। जब 20 तारीख को ये लोग मतदान करने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर ये मतदान करेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम सुंदरलाल। कौन सा गाँव है? ये गाँव है। अच्छा, नागकोट बगर। ओके। 20 नवंबर को मतदान होना है, क्या मुद्दे हैं इस विधानसभा में अभी? जो ठीक ठाक आदमी होगा उसी का मुद्दा होगा, हमने क्या बोलना है। समस्याएं क्या क्या रहती हैं यहाँ पे? समय से सब चीज़ देखने रहे, गाड़ी मोटर भी हमें आना जाना भी बंद है, रोड भी देखो क्या हो रखा, गदरा आ रखा, उसमें कोई समस्या नहीं कही, वो भी हमारा ऐसा ही है। अब क्या बोलना है हमने ज़्यादा। 4 धाम यात्रा रूट है ये 4 धाम की रोड थी, 4 धाम में रोड का क्या बर्बाद हो रखा है, कहीं टायर पंचर हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। यात्रा ठीक चली? यात्रा कैसे चलने थे, साले के आत्मा खत्म हो गई उनकी टुचोड़ करके। जब रोड ही नहीं है ठीक, तो रोजगार का क्या माध्यम है आप लोगों का? बच्चे क्या करते हैं? कुछ नहीं, हमारे पास न रोजगार है, न कोई काम है, न कुछ है, तो हमने क्या करना। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे तो होंगे रोजगार। बच्चे हमारे कोई गाय चरा रहा है, कोई भैंस चरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ और कुछ नहीं है। तो सरकार तो कह रही है ना कि जब से हम लोग सरकारों में हैं रोजगार दे रहे हैं हम युवाओं को। हमको क्या रोजगार दिया? मैंने कोई रोजगार नहीं समझा साहब अभी तक कि क्या रोजगार दिया सरकार ने। एक सड़े हुए चावल दे रहा है, उसमें वो पड़ा हुआ है क्या, चावल में भी क्या होता है, ये मूंग जिसमें आजकल से चौंगा है जमा होना गोंड ना रे प्लास्टिक का चौंगा वहाँ पर और प्लास्टिक का चौंगा चौंगा और ते माम तक चुकलू होना। और समस्या क्या होने आई? समस्या कुछ नहीं है, सरकार ढंग की होगी हमारे भी देख लेंगे। हम जाने वाले आदमी हैं, और होना चाहिए सरकार ढंग का, जिसने कुछ योजना करनी है। बच्चे हमारे रोजगार बेटा रोजगार के बैठे हैं, ट्रेनिंग शुदा बैठे हुए, अब बोल रहे हैं आज ये लफ्स हो गया, ये पढ़ना हो गया, उसको कोई रोजगार नहीं हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे घर में बैठे, अब क्या खाना उन्हें उधंग करेंगे, सरकार पकड़ के ले जाएगी, उसके पास वो ऑर्डर उठाएंगे। जो उधंग करेंगे तो घर में बैठ के बच्चे क्या कर, डिग्री कॉलेज पढ़ रखा है, ट्रेनिंग कर रखी है, अब उन्होंने क्या करना, न पत्थर फोड़ के सकते हैं। ट्रेनिंग किस चीज़ की है? किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं? ट्रेनिंग तो अब टीचर बनना था, कोई कोर्स किया है यानी कि बच्चों ने? बच्चों ने क्या क्या है, पहले क्या बता दिया यार, कैसे रहे तुम बना बीएड। अच्छा, बीएड कर रखा है। और घर में क्या कर रहा है बच्चा आज? घर में कुछ नहीं कर रहा, घर में बैठा हुआ है, अपने गाय बच्चे चुंगा रहा है। यानी कि बच्चे ने बीएड किया है और उनका कहना है कि बच्चा गाय भैंस की रखवाली कर रहे हैं। आप युवा हैं, आपसे जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इस बार जो मतदान होगा उसमें क्या मुद्दे होंगे आप लोगों के? पहले तो मुद्दा ये है कि 4 धाम यात्रा पे, क्योंकि इस बार यात्रा उस हिसाब से नहीं चली जो हिसाब से उन्होंने नॉमिनेशन वो किया था, रजिस्ट्रेशन किया, फिर एकदम से फिर बंद किया। इससे हमारे यात्रा पे बहुत प्रभाव पड़ा। मेरे भी खुद गौरीकुंड में दुकान थी, और जिस कारण से 1 महीने भी पूरा नहीं चला, 4 दिन में उन्होंने यात्रा डाइवर्ट कर दी कुमाऊँ की ओर। तो इसीलिए हमारे जो व्यवसाय हैं उसमें थोड़ा ये धंधे में थोड़ा घाटा हुआ। और इस बार तो ये लगता है कि आसनोटियाल भी जीत सकती है और ये भी जीत सकता है मनोज रावत पर। ये मुद्दा यही है कि 50-50 का है। अच्छा, ये बताइए कि दुकान आपकी जो गौरीकुंड में है, गौरीकुंड में है दुकान? गौरीकुंड इस बार है या इससे पहले भी थी? इससे पहले भी थी। तो क्या देखा आपने इस बार और पिछली बार बंद था? पिछली बार सही था, इस बार थोड़ा ये रहा कि यात्रा शुरू में सही थी। अच्छा, वजह क्या रही कि यात्रा ठीक नहीं चली? उसकी वजह क्या लग रही है आपको? वजह है कि
सरकार की क्या लापरवाही रही है? सरकार की लापरवाही ये है कि पहले वो उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन करे ना, अच्छा। कि अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसी हिसाब से भेजे, तो जिससे कि वो यात्रा पे भी सही रहेगा, अब हमारा व्यवसाय भी सही रहेगा, घोड़े खच्चरों वालों का भी सही रहेगा। वो अगर यात्रा अगर कहीं कहीं पर रोकना चाहिए ना, जैसे यहाँ पहले उन्होंने कहा कि ये अगस्तमुनि से जो है बसें चलेगी, बस रुकेगी और ये छोटी गाड़ी प्राइवेट गाड़ी चलेगी। फिर एक दोनों ने अगस्तमुनि फिर एक हफ्ते बाद उन्होंने बंद कर दिया, फिर बस भी गौरीकुंड चलने बैठ गई, जिससे कि जाम लगता है। एक पिकअप वाला 3 दिनों में पहुंच रहा है, तो हमारा फिर क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लगेगा, पिकअप वाला 3 दिन का भाड़ा लेगा। यानी कि जो यात्रा की व्यवस्थाएं हैं वो सरकार ने ठीक नहीं की थी, ये ठीक कहना नहीं, है? हाँ ये व्यवस्थाएं सुधारनी थी हाँ सरकार। व्यवस्था सुधारनी है। अच्छा। आपसे जानूंगा मैं, आप भी यात्रा रूट पर रहते हैं, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की जब मतदान करने जाएंगे, तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आप लोगों के? सर मेरे कोई मुद्दे नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रोड है मेन, पहले इस रोड सुधर जाए। ऐसी रोड जो है ब्रांच रोड, इससे ये नेशनल हाईवे रोड है, मेन रोड है। आप देखो, आप जाते होंगे यहाँ पे, बड़े बड़े नेता लोग जाते हैं, डीएम साहब जाते हैं, जो भी जाते होंगे, देख रहे रोड की हालत कैसी है। लेकिन अभी तक ये रोड कोई इससे अच्छी रोड कहाँ है? ब्रांच रोड है, वो कच्ची रोड बोलते हैं, हर जगह से मट्टा है। यहाँ पर रोड के बुरे हाल हैं, सब देख रहे हैं। वो सभी देख रहे अच्छा, हैं। रोड की है बड़ी समस्या, और यात्रा, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यात्रा ठीक नहीं चल रही इस बार। ठीक, हाँ सर, वो भी सही बोला, क्योंकि जो बंदे जो बेचारा यहाँ से अपना सामान लेके, जिसने वहाँ पे किराए में कोई चीज़ ले रखा होगा, कमरा ले रखा होगा, अपने साथ बंदे रखे होंगे, अब यात्रा बंद होगी तो उस बेचारा ने वहाँ का भाड़ा किराए में देना है। अब यात्रा से भाड़ा महंगा है। अब गाड़ियाँ नहीं ऊपर, जैसे अभी बंदे ने कहा कि 3 दिन बाद पिकअप पहुँच रहा है, 3 दिन का भाड़ा लेगा वो, तो इसलिए यात्रा में क्या हुआ है। तो आप लोगों का क्या है, यहाँ पे व्यवसाय करते हैं कुछ या? सर हमें व्यवसाय करते हैं ऐसे ही। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, जैसे कि किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको, किस तरीके का मतदान होगा, क्या लग रहा सर मतदान तो पड़ा भारी, अभी क्या बोल सकते हैं इसमें, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ये तो, क्योंकि पड़ा भारी। अब चाहे सर सॉरी अपने नोडा जी जीते, चाहे मनोराव जीते, एक कुलवंत जी चौहान जी हैं वो जीते, हाँ। अब पता नहीं किसका पलड़ा भारी है, कब कौन जीत सकता है, कोई हम क्या बोल सकते हैं। और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे हम। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदीलाल, कहाँ रहते हैं आप? यहाँ बगर में। अच्छा, तो मतदान है फिर 20 नवंबर को। देखो मैं सच बोलता हूँ, खुदा की बात है, वो जाने न जाने अब किसका पलड़ा भारी है कि किसका नहीं है, वो एक तुम ही जाने बात। समस्या क्या है? समस्या क्या रहती है आपको? समस्या ये है ना, जब घर में जाते हैं तो अकेले जैसे बैठे हैं तो ऐसे ही बैठे हैं, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। देखो मेरी लठी देखो आप, इसी लठी से चलता हूँ, कुछ ना सरकार देती है ना हम लेते हैं। अच्छा, मतलब बेसहारा आप अपने को महसूस कर रहे हैं? हाँ, बेसहारा। देखिए सभी लोग जानते हैं ये कुंदीलाल ऐसा आदमी है। बच्चे क्या, कितने हैं बच्चे घर में, क्या करते बच्चे मेरे 2 हैं पर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं बस। हैं? अच्छा, हाँ, और घर की सड़कें, हॉस्पिटल, अस्पताल सब ठीक है? हॉस्पिटल कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में जाओ तो ये कौन है क्या है पूछते रहते हैं। हाँ जी, हाँ, हॉस्पिटल में जब दवाई के लिए जाते हैं ना हम, तो बोलते हैं कि 1.5-2 घंटे वहीं लग जाते हैं। हाँ, तो यानी कि कुछ युवा भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये है कि मेन अगस्तमुनि जो है हॉस्पिटल, इस पूरी केदार घाटी का मेन बेस है हॉस्पिटल अगस्तमुनि। तो हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है अगस्तमुनि में, इसी हिसाब से तो आपको कोई विश्वास नहीं है। इस हिसाब से मनोज रावत के जीतने का चांस भी हो सकते हैं। मनोज रावत की जीतने के चांस। मुद्दा ये है बेस हॉस्पिटल अगस्तमुनि का, वो सही। यानी कि अब छोटा सा एक काउंटर इन बच्चों से लेंगे, क्योंकि युवा भी हमें दिख रहे हैं। आप लोग यहीं के होंगे रहने वाले? मैं हाँ यही कहूँ। क्या मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? आप तो युवा हैं। नहीं, मेरे को मुद्दे कुछ नहीं मालूम, नहीं, इन लोगों को पूछना जिसकी प्रॉब्लम है। मैं तो नहीं, कुछ समस्या होती है आप लोगों को? नहीं, दूसरी साइड का हूँ मैं। नहीं, साइड तो क्या, विधानसभा तो यही होगी केदारनाथ। समस्या क्या रहती है आप लोगों के घर में? ये विकास हो रहा है बढ़िया।
सर घर का तो पता नहीं, अभी तो घर में सब ठीक अरे यार घर ही तो रहते होंगे। है। मैं घर नहीं रहता हूँ, कहाँ रहते हैं? मैं बम्बई। बम्बई नौकरी करने जा रहे हैं। सरकार तो कह रही है खुद का स्वरोजगार करिए यहाँ पहाड़ में रह के, नहीं नहीं नहीं, मतलब बाहर ही ठीक है नौकरी, अरे ठीक है नौकरी, यहाँ क्यों नहीं करना चाहते हैं? है कहाँ यहाँ नौकरी? अच्छा, कभी मन करता है कि भाई यहीं रोजगार करूं? मन तो जाने का तो मन थोड़ी नहीं करता कि कौन जाएगा यहाँ से मुंबई उतना दूर। मन तो वैसे ही करता अपने घर में रहे, तो है ही नहीं अवेलेबल नौकरी, तो कहाँ जाना, जाना तो पड़ेगा ही फिर भी। यानी कि मजबूरी में जा रहे में हैं? जाना पड़ रहा है क्या? अच्छा एक मैं ही थोड़ी नहीं मजबूरी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में जाना पड़ता है, जिसको अच्छा, इतना टाइम नहीं है देखने का। यानी कि मजबूरी है आपकी नौकरी मजबूरी है नौकरी बम्बई। आप बोलना चाहेंगे कुछ? हैं चुनाव है अरे आप तो बोल लीजिए। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अच्छा, क्या है चुनाव के मुद्दे, क्या है इस बार? चुनाव के मुद्दे देखिए जाहिर से मुद्दे यही रहते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे गांव में यहाँ से अभी 3 किलोमीटर ऊपर हमारा गांव है, 5-7 किलोमीटर ऊपर गांव है, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो थी वो सैंक्शन हो चुकी है यहाँ के लिए, और कागज़ों में रोड आ भी चुकी है। और आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको रास्ता तक नहीं मिलेगा, आदमी के चलने के लिए नहीं है। और रोड वहाँ पर के आपको दिखा रखी है कि चौपहिया वाहन आपका आना जाना कर सकता है। और इनफैक्ट आपको ये भी बता दूँ कि 1 वे नहीं 2 वे रोड दिखाई हुई है, और रोड का कहीं नामो निशान नहीं। और ऐसे मामलों में आप बताइए, और प्रदेश जो सरकार है हमारी अभी जो कह रही है युवाओं का स्वरोजगार, आज हमारे गांव में लगभग 85% लोग बीपीएल के नीचे रह रहे हैं। 85% लोग बीपीएल के नीचे हैं। रोजगार का क्या माध्यम है? रोजगार का माध्यम ही नहीं है, इसीलिए तो बीपीएल के नीचे। रोजगार का माध्यम होता तो बीपीएल से ऊपर नहीं होते, एपीएल में नहीं होता। सरकार तो कह रही है कि जब से बीजेपी सरकार आई है लगातार युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, पारदर्शिता के तरीके से सरकारी नौकरी भी लग रही है। पारदर्शिता तो आपने देखी, इसलिए तो हकम सिंह जी आए। बिल्कुल पारदर्शिता थी, इसलिए तो हकम सिंह जी आए। इसी के बात तो बता रहे हो कि हमने सशक्त कानून लेकर आए, हम नकल रोधी कानून लेकर आए। असर दिखा उसका? उसके बाद कहाँ असर दिखा? कौन कहाँ असर दिख रहा है आपको? एक भी व्यक्ति, आप देखिए, अगर मेरे पास 15 लाख रुपए नहीं है तो फिर तो नौकरी क्यों सोचूं मैं? और रोजगार की बात करूं, आधा गांव तो पलायन कर चुका है, रोजगार कहाँ करूं? तो सरकार तो कह रही है कि जब से नकल रोकने के लिए हम कानून लाए, नकल रोधी कानून लाए, तब से इस तरीके की जो आप बात कर रहे हैं कि 15 लाख में नौकरी बिक रही है, इस पर रोक लग गई है। ऐसा है या अभी भी चल रहा है? चल रहा होगा। हमारे पास 15 लाख तब भी नहीं थे, 15 लाख आज भी नहीं है। चल रहा होगा कहीं ना कहीं मामला। तो यानी कि केदारनाथ विधानसभा के अगस्त मुनि में मार्केट पर हम हैं, और हमने यहाँ के जो युवा हैं, टैक्सी यूनियन के लोग हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं, जो लोग यहाँ से एक जगह से दूसरे गंतव्य की ओर जा रहे हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश की। सभी लोगों का यही कहना है कि जो केदारनाथ विधानसभा है, इन लोगों के जो चुनावी मुद्दे होंगे वो सड़क है, स्वास्थ्य है, साथ ही ये यात्रा से ये मार्ग जुड़ा हुआ है, क्योंकि केदारनाथ धाम इसी विधानसभा में है। तो इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से इस बार यात्रा प्रभावित रही, कहीं ना कहीं चुनाव में वो भी असर पड़ेगा। हालांकि अभी देखना ये होगा कि जिस तरीके से हम यहाँ से आगे की ओर भी जाएंगे तो किस तरीके का रुख इस विधानसभा के लोगों का है, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। अगस्त मुनि से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।